मैं डॉक्टर तरंग कोठारी एमबीबीएस एमडी फरवरी और मार्च महीने से ही आप लोगों को, देश की जनता को जागरूक कर रहा हूं कि कोरोना ये एक सामान्य फ्लू है, ये महामारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र बहुत पहले से चल रहा है। जिस षड्यंत्र को इन लोगों ने वास्तविक रूप से एग्जीक्यूट किया है, ये हमारे देश को गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हमारा देश इस लॉकडाउन और इसके बंधनों की वजह से आर्थिक रूप से गर्त में जा रहा है। मैं भारत की जनता से अपील करता हूं कि इसका भारी विरोध करें। इसके लिए 1 नवंबर 2020 को भारी संख्या में सड़कों पर उतरे। ये लॉकडाउन असंवैधानिक है, ये लॉकडाउन गैर कानूनी है, ये लॉकडाउन बेरोजगारी बढ़ाने वाला है, लोगों को भूखे मारने वाला है। हमें न तो मास्क की आवश्यकता है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है, न ही वैक्सीन की आवश्यकता है, न ही कॉलर ट्यून की आवश्यकता है। ये सब हमारे देश को बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हैं। आइए हम सब लोग इसका विरोध करें और 1 नवंबर 2020 को रोड प्रोटेस्ट करें। जी नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, औरंगाबाद महाराष्ट्र से बीएचएमएस एमडी होम्योपैथी हूँ। वैक्सीनेशन के खिलाफ मैं 2018 से इसके खिलाफ काम कर रहा हूँ और ये पता था कहीं ना कहीं कोई ऐसा तो भी नया वायरस आएगा या फिर वो वैक्सीनेशन किसी भी तरह से मैंडेटरी करने का ट्राई करेंगे। इसके लिए मैंने 15,232/2019 औरंगाबाद हाईकोर्ट डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मेरी याचिका दाखिल है। इवन जीओमओ सिड की याचिका मेरी दाखिल हो चुकी है और अगली याचिका 5G के खिलाफ मैं 10-15 दिनों बाद डालूंगा। तो ये सब चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं। आपको इस बात की थोड़ी आप इस पे सोचिए। जब बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं बाहर, कोठरी से आ रहे हैं, बीआरसी है, आजाद साहब है, मैं हूँ, तुमाने साहब है, भारत के बाहर के भी कई डॉक्टर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं। लैंडसेट मैगजीन इसके खिलाफ बात कर रहा है, जो आपको पता नहीं है। जो आप सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया के बजाय आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अब आपको जागना होगा, रस्तों पे आना होगा। 1 नवंबर 2020 को इस भारत बचाओ आंदोलन में हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं और आप सभी की राह देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल बजाज है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। पिछले 20-22 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और अभी पिछले मार्च से, जब से ये कोरोना का षड्यंत्र शुरू हुआ और भारत पे थोपा गया एक झूठी महामारी, तब से मैं बहुत से ब्लॉग्स भी मैंने लिखे हैं, बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं और कुछ यूट्यूब वीडियो भी मेरे आए हैं पब्लिक डोमेन में, जिसमें मैंने इस षड्यंत्र के बारे में बताया है कि कैसे भारत में 2006 से ही भारतीय गणतंत्र पर और भारत सरकार पर बिल गेट्स का कब्जा कराया गया। बिल गेट्स और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे जो लोग इस कोरोना षड्यंत्र में आज शामिल हैं, उनका कब्जा कराया गया 2006 से ही, और जिसमें बहुत सारे हमारे जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस के अलावा भी और बीजेपी भी और बहुत सारे राजनीतिक दल, इवन लेफ्ट भी, उसमें सीपीआई सीपीएम की पार्टियां भी उसमें इन्वॉल्व थी, और ये कब्जा करवाया गया और उन्होंने जमीन तैयार की आज उस कोरोना षड्यंत्र की, जिससे पूरी दुनिया में लोकतंत्र को समाप्त करके, लोगों के संवैधानिक अधिकार समाप्त करके, लोगों के जो नेचुरल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको समाप्त करके एक तानाशाही पूरी दुनिया पे इम्पोज की गई है। भारत में संविधान को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है आज 7 महीने से। भारत की जुडिशरी काम नहीं कर रही, भारत की संसद काम नहीं कर रही, भारत की सरकार काम नहीं कर रही, भारत का मीडिया इसमें मिला हुआ है और सारे राजनीतिक दल इसमें मिले हुए हैं और जनता के सारे अधिकार खत्म और जनता पे एक बायो सिक्योरिटी की व्यवस्था थोप दी गई है। यानी वो एक बायो टेररिज्म जो भारत सरकार भारत की जनता पे कर रही है, उस टेररिज्म में या उस बायो जो वॉर चल रही है, उसके लिए जो एक स्पेशल एक व्यवस्था होती है बायो सिक्योरिटी की, वो लोगों को थोप दी गई है फेस मास्क के जरिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, और उनकी सारा जो सामान्य जीवन है वो नष्ट कर दिया गया, उनके रोजगार समाप्त कर दिए गए, उनकी राइट टू लाइफ जो है वो समाप्त कर दिया। आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का, वो हमें राइट टू लाइफ देता है। वो आर्टिकल 21 की जगह पे आज एक एजेंडा 21 इम्पोज कर दिया गया। ये एजेंडा 21 है जिसमें ये पूरी दुनिया पे एक तानाशाही स्थापित करके एक वैश्विक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जिंदगी और मौत का अब सवाल बन चुका है जनता के लिए, क्योंकि कोई उनके साथ नहीं खड़ा। आज 8 महीने में ना जनता को इन्फॉर्म किया गया, ना जनता को बताया गया, ना कोई रेजिस्टेंस हुई, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें जनता को मोबिलाइज करके एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। तो अब जनता को खुद ही आंदोलन में आना पड़ेगा। 1 नवंबर 2020 को ये
आंदोलन का एक दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 2 अक्टूबर 2020 में हमने एक आंदोलन किया, बहुत सारे शहरों में, भारत के शहरों में लोग सड़कों पे निकले, और अब हम चाहते हैं कि 1 नवंबर 2020 को लोग सड़कों पे आए, इसका विरोध करें, एक आंदोलन में शामिल हों। जनता बहुत त्रसित है, बहुत बुरी तरह से इससे अफेक्ट हुई है। अब उस गुस्से को चैनलाइज करना है एक आंदोलन में, और आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको विरोध करना पड़ेगा, आपको सब कुछ वो करना पड़ेगा जिससे आप इस तानाशाही को खत्म करके अपने जीवन को संभालने कर सकें। और इसके लिए आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। आप फेस मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग को और जितने ये आप पे बायोसिक्योरिटी की व्यवस्था है, इस सब को हम रिजेक्ट कर हमें करना है। ये बहुत जरूरी है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। और 1 नवंबर 2020 को आप जहां भी रहते हैं वहां पे आप बाहर निकलिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, ऑर्गेनाइज हुइए, अपने जितना आपके पास कम्युनिकेशन के साधन है उनको इस्तेमाल करके आप लोगों को जितना मोबिलाइज कर सकते हैं करें, और खुद भी आए सड़कों पे और विरोध करें। ये मेरी अपील है भारत की जनता से। नमस्कार मित्रों, मैं आपको मार्च से मेरे चैनल पे वार्न करते आया हूँ मेरे वीडियोस के जरिए। उससे पहले भी मैं वैश्विक षड्यंत्रों के बारे में वार्न करते आया हूँ, पर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने वो बात ऑलरेडी बहुत की है। तो अगर आप समझते हो कि आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई है इस फेक पैंडेमिक के ज़रिए, ये जो भी केसेस का फ्रॉड है और डेथ सर्टिफिकेट्स का फ्रॉड है, उसके बेसिस पे हमारे सारे अधिकार छीन ले गए हैं, और शॉर्ट टर्म में इनके एजेंडाज जो है, इनको खाने का शॉर्टेज क्रिएट करना है, इनको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट्स चाहिए ताकि हम ट्रैवल ना कर पाए इनके वैक्सीन लगवाए बिना। और जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे साल बीतते जाएंगे और अगर हमने कुछ नहीं किया तो इसका विरोध करना और कठिन होता जाएगा प्रोग्रेसिवली। इसका जो भी हम अभी फेस कर रहे हैं ये और मुश्किल होता जाएगा। बहुत लोगों को लग रहा है कि चलो अभी सब ठीक हो रहा है, हम विरोध क्यों कर रहे हैं इसके बारे में, सब चीज़ें ऐसे ही खुल रही है, पर ये सब सिर्फ पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए किया जा रहा है और समय बाय करने के लिए किया जा रहा है। इनका एजेंडा है दूसरा लॉकडाउन ठोकना, और फिर वो लॉकडाउन के निकलने का जो एक्सक्यूज रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो ही आप लॉकडाउन से निकल पाओगे। तो प्लीज़ हम आपसे विनती करते हैं कि हमने बहुत झेला है अभी, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे जो भी ड्रीम्स है, हमारे जो भी लाइफ में हमें जो भी करना है, हमारी फैमिलीज है, हमारे जो करियर गोल्स है, वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको पूरी दुनिया ही नष्ट करनी है और हम सबको गुलाम बनाना है। तो हमारा जो 2 अक्टूबर का आंदोलन हमने शुरू किया था वो बहुत ही सफल रहा था। मेरे भी मीडिया में काफ़ी इंटरव्यूज आए, दिल्ली में सब जो सिटीज़ में है वो सब लोग उतर के निकले हैं। तो अभी हमें उसका मोमेंटम बढ़ाना है, और 1 नवंबर को जो हम आंदोलन करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं अभी, उसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जब हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है अपने दोस्त को जाके जगाएगा, अपने परिवार वालों को जाके जगाएगा, अपने जो भी सर्कल में है उसके उनको जाके जगाएगा, तभी वैसे करके हम अपने ही लोगों को यूज करके और लोगों तक जोड़ सकेंगे, और 1 नवंबर पे हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरे, क्योंकि हमें ये जो भी प्रोटेस्ट है हमें दूसरे लॉकडाउन से पहले करना है, और दूसरा लॉकडाउन ये लोग साल के अंत में कभी भी लगा सकते हैं। तो प्लीज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। प्लीज अगर आप इस समस्या को समझते हो, लोगों को जगाओ, ग्रुप्स में जोड़ो, एक दूसरे से कनेक्ट हो, और प्लीज 1 नवंबर पे सड़कों पे आओ, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है, और हमने कुछ नहीं किया तो हमारे जो भी बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। एक सामान्य फ्लू को जिस तरह से कोरोना महामारी बता करके लोगों को गुलाम बनाया गया है, बनाया जा रहा है, और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, तो इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं सुमित आजाद अपने ग्लोबल न्यूज के द्वारा लोगों को जगा रहा हूं, और उसके परिणाम सकारात्मक मिल भी रहे हैं। लेकिन चूंकि ये षड्यंत्र और भी खतरनाक होने वाला है और ये काफी बड़ा षड्यंत्र है, तो इस कठोर षड्यंत्र को जब तक तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिर से तैयार हो जाइए 1 नवंबर के लिए। तो ये पूरी तरह से एक उल्लू बनाने का धंधा चल रहा है, ये लोग को पैसा मिल रहा है। हर एक के घर पे जाके पूछेगा तेरे को सर्दी है क्या, खांसी है क्या, बुखार है क्या। मुंबई में 3 करोड़ लोग रहता है, ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ लोग रहता रहेगा। तो इतने सारे लोगों में हर एक घर पे जाके पूछेगा सर्दी है क्या, बुखार है क्या, खांसी है क्या। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही है। वो लेके पैंडेमिक में डाल देने का और नंबर्स बढ़ाते रहने का, और बढ़े हुए नंबर्स लेके फिर से लॉकडाउन लगा देने का, ताकि आर्थिक परिस्थिति लोगों की खराब की जाए। और ये सब वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस को
खुश करने के लिए किया जा रहा है। चलो अगर तुम बोलते हो इसको निकला पॉजिटिव, जो पैसा 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए दे रहे हो पर पेशेंट, ये डॉक्टर को पर पेशेंट वो आदमी को भी दो तो शायद थोड़ी सी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन जानबूझ के हर एक के घर पे जाके सर्दी है क्या, खांसी है क्या, बुखार है क्या, फिर नंबर्स बढ़ा के लॉकडाउन लगा के लोगों की आर्थिक परिस्थिति खराब की जा रही है। और ये जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। स्टार्टिंग में मैंने डेविड आइक का वीडियो देखा था, तब भी उसने बोला था कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव ऐसा करते रहेंगे। बेसिकली वैक्सीन कुछ आने वाला नहीं है, खींचने का, बस खींचने का। और थोड़ा दिन 2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा, ऐसा बोल बोल के खींच के जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, लॉकडाउन बढ़ाएंगे और आर्थिक परिस्थिति खराब करने का प्लान है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का है। जब करंट वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ज्वाइन करे? सब कुछ वर्चुअल, सब कुछ ऑनलाइन। हर कोई ऑनलाइन और वर्चुअल नहीं रह सकता है। अभी कोई सब्जी बेचने वाला है, अभी कॉर्पोरेट्स घुस गया, सब्जी वो लोग बेचेंगे, ऑनलाइन ही सब कुछ थोड़ी होता है, बाकी का लोग क्या करेंगे? ओके, दैट्स इट। 1 नवंबर को ज्वाइन करो आंदोलन में, हर एक को ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे भी आर्थिक नुकसान तो चालू ही है और बढ़ते जाएगा वो। इसके लिए क्या है कि ये सब जो चीज अभी हो रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम लोगों को 1 नवंबर को हर किसी को, मतलब सबको आना है और उतरना ही है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमारे ऊपर ही आएगा। और ये लॉकडाउन को रोकने का अभी खाली एक ही मात्र उपाय है, प्रोटेस्ट ही हमको अभी करना ही पड़ेगा 1 नवंबर को। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज 1 नवंबर को आप प्लीज शामिल होइए। थैंक यू। नवंबर में जो हमारा सेकंड प्रोटेस्ट होने वाला है, उसके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि अगर आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये लोग सेकंड एलडी लगाने वाले हैं। और जिस तरीके से आपको लग रहा है कि ये जो एलडी चल रहा है, मतलब कभी लग रहा है कभी खुल रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो सेकंड एलडी जो होगा वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट एलडी होगा जिसमें ना तो आप घर के बाहर निकल पाओगे और मे बी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं, और मे बी पुलिस वगैरह भी आपके घर के बाहर पहरा दे सकती है कि आप घर के बाहर ना निकले। तो उसके पहले जो सेकंड प्रोटेस्ट होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें जोड़ना होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि उनको बहुत दिक्कत जाने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि वो उनका जो है मेन कदम होगा। अभी तक उन्होंने ट्रायल लिया, हमारे ऊपर टेस्टिंग किया कि दैट हम कैसे अडेप्ट करते हैं इस थिंग्स को, ये जो नया थिंग यानी कि जो मास्क हो गया और ये जो लॉकडाउन हो गया, ये सब हम कैसे अडेप्ट करते, तो वो सब वो देख रहे थे। आने वाले टाइम में स्ट्रिक्ट एलडी लगाएंगे, और वो जो स्ट्रिक्ट एलडी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो ये है कि प्रोटेस्ट। हेलो, मेरा नाम केशव है और मैं यूट्यूबर हूँ। और जब से मैंने इस स्कैम के बारे में जाना, क्योंकि मैं पहले इस चैनल पे अपने इस वीडियोस को नहीं डाला करता था, तो जब से मुझे ये स्कैम पता चला तो तब से मैं इसी के ऊपर टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। और ये स्कैम जो है इसको रोका नहीं गया तो 2030 तक दुनिया बर्बाद हो जाएगी, गुलाम बन जाएगी। और इस पैंडेमिक को लेके जो जाया जा रहा है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, मैंडेटरी मास्क किए जाएंगे, राइट टू ट्रैवल, राइट टू स्पीक सब बंद कर चुके हैं। कुछ दिन और रुकिए, सब कुछ बंद कर देंगे, आपका घूमना फिरना भी बंद हो जाएगा जो घर से बाहर निकल रहे हैं। इस पे कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज, पिक्चर सब बन चुके हैं और कहते हैं कि ये कुछ प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है, तो ये सच में हो भी रहा है। तो अगर इसको रोकना है 2030 तक आप चाहते हैं कि ये सब ना हो और अभी इसको रोकना है, तो लॉकडाउन दूसरा लगने से पहले 1 नवंबर को हम लोगों को सड़कों पे उतरना है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है। मैंडेटरी मास्क को जो है, मैंडेटरी लॉकडाउन जो है, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि दुकान में आना है तो मास्क नहीं पहनना, ये सब वैक्सीन में कन्वर्ट होगा, वैक्सीन से फिर चिप में कन्वर्ट होगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आप ह्यूमन और ह्यूमनॉइड बनना चाहते हैं, अगर आप नहीं बनना चाहते, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना अभी से शुरू करो, आज से शुरू करो। 1 नवंबर का वो प्रोग्राम हमें करना है, उससे पहले भी हमें आज आवाज उठानी है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। लोगों को बताएं, अपने फैमिलीज को बताएं, और 1 नवंबर को सड़कों पे जरूर उतरें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, और इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। इसकी रिकॉर्डिंग करिए, ऑनलाइन डालिए, ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी करिए, ऑफलाइन भी करिए, और इसके खिलाफ हम सबसे आप जुड़िए और आवाज बनिए इसकी।
वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम नितिन पांडे है। मैं राजीव भाई का समर्थक हूँ। आज मैं सभी अपने भाइयों से, साथियों को आह्वान करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश में वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, कोरोना षड्यंत्र चल रहा है, और ये जो साजिश चल रही है, पूरे NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की साजिश चल रही है, जो हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए पूरी तरह से साजिश रची जा रही है। इस साजिश को बेनकाब करने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए हमने 2 अक्टूबर को पूरे देश में जो आंदोलन चला है, उस आंदोलन का दूसरा चरण होने वाला है, और ये दूसरा चरण 1 नवंबर 2020 को होगा। और इस आंदोलन को जो नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर तरन कोठारी जी और डॉक्टर जगदाले जी हैं, ये इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। तो सभी साथी देश बचाने के इस आंदोलन में, देश को गुलाम होने से बचाने के इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें। साथी सभी सहभागी बने, और सभी मेरे राजीव भाई के जितने समर्थक हैं सभी आए और इस कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाएं। वंदे मातरम। तो दोस्तों, आई होप आप सभी हमारे साथ 1 नवंबर पर सड़कों पर आएंगे। आपको 1 नवंबर तक क्या करना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उसको प्लीज भरिए और हमारे जो शहरों के ग्रुप है उनको ज्वाइन कीजिए। और 1 नवंबर तक आपसे जितना हो सकता है आप अपने आसपास के लोगों को जगाइए, परिवार वालों को, दोस्तों को, सभी को जगाइए। और जो जागते हैं उनको भी ये फॉर्म भरवा के हमारे शहरों के ग्रुप ज्वाइन करवाइए, ताकि हम एक साथ होकर सभी शहरों में भारत के निकल सके सड़कों पर 1 नवंबर को। धन्यवाद।